Hello everyone. So today again we are going to see our motivation theories. In our previous class we have already discussed the various motivation theories like arousal theory of motivation, drive reduction theory of motivation, instinct theory of motivation, hierarchy of needs, and your intense theory of motivation. And today we are going to see your Alderfer's urge theory and your McLaurin's need motivation theory. First of all, we are going to see the Alderfer's urge ERG theory of motivation. इन our previous class हमने अपने previous class में देखा था hierarchy of needs जो कि मैस्लो ने दिया था. According to Maslow, he has categorized the 5 category उन्होंने divide करी थी हायरार्की ऑफ नीड्स में कि हमारे 5 नीड्स हैं जो कि लेवल 1 2 3 4 5 लेवल्स में डिवाइडेड है और वो हमारे किसी भी पर्सन के लिए 5 लेवल्स से होकर के गुजरना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, और उसी को सोचते हुए मैस्लो नीड्स ऑफ हायरार्की को ही सोचते हुए इन्होंने जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे क्लेटन पॉल एल्डरफर, ही हैज गिवन द एल्डरफर्स ERG थ्योरी. He said that he comprised the condensed form of Maslow needs. जो Maslow needs के 5 level of hierarchy of needs थे उसको इन्होंने condensed form यानी कि उसको इन्होंने compact way में करके और उसको इन्होंने 3 category में divide कर दिया. इनके अकॉर्डिंग क्लेटन पॉल एल्डरफर के अकॉर्डिंग 3 कैटेगराइजेशन जो था वो था एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेडनेस नीड्स एंड योर ग्रोथ नीड. ठीक है, इसी को इन्होंने ERG थ्योरी में कन्वर्ट किया था. मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की जो 5 नीड्स थे उन्होंने बताया था मैस्लो ने कि किसी भी पर्सन के मोटिवेशन के लिए, किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को मोटिवेट करने के लिए, एनहांस करने के लिए 5 नीड्स का होना बहुत ज़रूरी है, 5 लेवल्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिसको कि कॉम्पैक्ट करके एल्डरफर ने बताया कि इसको हम 3 कैटेगराइजेशन में हम डिवाइड कर सकते हैं. अब वो उन्होंने फर्स्ट एग्जिस्टेंस नीड्स बताया जिसमें कि एल्डरफर ने बताया कि एग्जिस्टेंस नीड में जो मैस्लो की जो फर्स्ट 2 लेवल्स थी दैट इज योर साइकोलॉजिकल नीड एंड योर सेफ्टी नीड, यानी कि साइकोलॉजिकल जो आपकी जो साइकोलॉजिकल नीड एंड सेफ्टी नीड जो थी, यानी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो थी मैस्लो के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लेवल में था दैट इज योर साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी कि आपके जो भी बेसिक नीड्स होता है जिंदा रहने के लिए, रोटी कपड़ा मकान एंड योर सेफ्टी नीड्स, उसको क्लेटन पॉल एल्डरफर ने क्या किया था, एग्जिस्टेंस नीड्स में डाला था. यानी कि किसी भी पर्सन को एग्जिस्ट करने के लिए, रहने के लिए दुनिया में इन 2 चीज़ों का ज़रूरी, फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड योर सेफ्टी नीड्स का होना ज़रूरी है. इन दोनों को उन्होंने एक में कर दिया, उसको उन्होंने कर दिया कि एग्जिस्टेंस नीड्स. सेकेंड उन्होंने क्या किया, रिलेटेडनेस नीड्स, यानी कि किसी भी पर्सन को सबसे पहले उसके एग्जिस्टेंस यानी कि रहना के लिए क्या चाहिए वो उन्होंने कर दिया. फिर में उन्होंने क्या किया, एग्जिस्टेंस, उन्होंने रिलेटेडनेस नीड्स यानी कि उसके रिलेटेडनेस में क्या होना चाहिए पर्सन को मोटिवेशन के लिए या उसके बिलोंगिंगनेस के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो उन्होंने इसमें क्या किया, जो मैस्लो के 3 और 4 लेवल्स थे जो कि सोशल बिलोंगिंग एंड सेल्फ एस्टीम थे, उसको इन्होंने किस में रखा, रिलेटेडनेस नीड्स में रखा. सोशल बिलोंगिंग में जैसे मैस्लो ने बताया था कि हमें दुनिया में रहने के लिए सोसाइटी का होना बहुत ज़रूरी है, सोसाइटी के साथ में एक लव अफेक्शन का होना ज़रूरी है, हमारी कोई केयर करे, हमारा कोई ध्यान रखे, तो इसलिए सोशल बिलोंगिंग का होना ज़रूरी है और उसके साथ साथ सेल्फ एस्टीम का होना भी बहुत ज़रूरी है. यानी कि आप क्या करना चाह रहे हो, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है, आपका आप आप मोटिवेट होकर के अपने जो भी चीज़ है उसको आप कैसे अचीव कर रहे हो, आपका एक एग्जिस्टेंस आप कैसे बना रहे हो इस सोसाइटी में रहने के लिए, उसका होना ज़रूरी है. तो इसलिए उन्होंने क्या बताया था, क्लेटन पॉल एल्डरफर ने उसको रिलेटेडनेस नीड में मैस्लो के 3 और 4 लेवल्स को एक साथ रखा. नाउ द थर्ड इज योर ग्रोथ नीड. ठीक है, ग्रोथ नीड को एल्डरफर ने क्या किया, ग्रोथ नीड मैस्लो के जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था, यानी कि अब हम 4 लेवल से जा करके जो हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि रियल में हम क्या बन गए, उसके लिए हमने क्या क्या अचीव कर लिया, हमारी एक पोजीशन हो गई अब, तो उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को उन्होंने ग्रोथ नीड पे रखा. यानी कि हमारा
सबसे पहले क्या हुआ, एग्जिस्टेंस, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए हमारी क्या क्या जरूरत थी, दैट इज योर साइकोलॉजिकल नीड एंड सेफ्टी नीड हो गया फुलफिल। देन योर रिलेटेडनेस नीड, यानी कि हम उससे रिलेटेड क्या क्या, अपने से रिलेटेड क्या कर सकते हैं हम, उसके लिए हमें सोशल बिलोंगिंग की ज़रूरत होती है। सेल्फ एस्टीम की ज़रूरत होती है कि हम कैसे सेल्फ एस्टीम, मतलब अपना जो भी चीज़ हम करना चाह रहे हैं उसको हम किस तरह से अचीव करें उस तरह से। और फिर ये सब चीज़ करने के बाद में थर्ड क्या हुआ, हमारी ग्रोथ हुई और हम उस चीज़ को हमने अचीव कर लिया, वो भी कैसे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से। तो मैस्लो के जो नीड ऑफ हायरार्की था उसी को इन्होंने एल्डरफर ने कॉम्पैक्ट वे में 3 वे में डिवाइड करके उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया और उन्होंने बताया कि इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कॉम्पैक्ट, फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ समवन सेल्फ एस्टीम इज सफरिंग ही और शी विल इन्वेस्ट मोर, अगर उसका सेल्फ एस्टीम, किसी का, ही और शी कोई भी है, उसका सेल्फ एस्टीम सफर का, यानी कि वो जिस गोल को अचीव करना चाह रहा है, अगर उस गोल को नहीं अचीव कर पा रहा है, तो उसे इसका मतलब है कि उस गोल को अचीव करने के लिए उसे और मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी वो, और मोटिवेशन की ज़रूरत है और मेहनत की ज़रूरत है, तभी वो उस गोल को अचीव कर सकेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात, दैट इज एल्डरफर ईआरजी थ्योरी। नाउ वी आर गोइंग टू सी द मैक्लेडन्स नीड मोटिवेशन थ्योरी। अब यहाँ पे मैक्लेडन नीड्स मोटिवेशन थ्योरी में इन्होंने क्या बोला था, ये दिस थ्योरी वाज गिवन बाय डेविड मैकक्लेलैंड, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये थ्योरी दिया था। ऑल्सो इस थ्योरी को हम बोल सकते हैं 3 नीड थ्योरी और लर्न नीड थ्योरी। ठीक है, 3 नीड्स थ्योरी, जिसमें कि 3 नीड्स का होना ज़रूरी है किसी भी पर्सन को मोटिवेट होने के लिए, किसी भी पर्सन की नीड को फुलफिल करने के लिए 3 नीड्स का होना बहुत ज़रूरी है। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट एवरी पर्सन मस्ट हैव वन मेन ड्राइविंग मोटिवेटर्स, कोई भी एक मोटिवेटर्स का अपने गोल के अचीव करने के लिए एक मोटिवेटर्स का होना ज़रूरी है। वो उसमें से 3 क्या क्या है, दैट इज़ योर नीड फॉर पावर, नीड फॉर योर अचीवमेंट एंड एफिलिएशन एंड नीड फॉर योर अचीवमेंट। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक का होना ज़रूरी है, तभी वो अपने गोल को अच्छी तरह से अचीव कर पाएगा। फर्स्ट इज योर नीड फॉर पावर, किसी भी पर्सन के मोटिवेशन के लिए, किसी भी पर्सन को एक गोल को अचीव करने के लिए नीड फॉर पावर का होना जरूरी है, यानी कि अगर उस पावर को भी अचीव करने के लिए उसे मेहनत करने की जरूरत है। अब पावर आने पे क्या होगा, इसमें पावर आने पे होता है उनके एबिलिटी टू इंट्रोड्यूस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। हम, अगर हमारे पास जितना हाई पावर होगा, जितना हाई हमारे अंदर, हमारे वर्क को लेकर के हम जितने हायर ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, जितने हाई पोस्ट पे होंगे, हमारा पावर उतना अच्छा होगा और हम उसी के थ्रू अपने पावर को यूज़ करके लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह से डील कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन जितना मिलेगा, हम उतना ही पावर को अचीव करते जाएंगे, जितना ही हमें रिवॉर्ड मिलता जाएगा, हम एक तरह से अपने पावर को अचीव करते जाएंगे। नाउ द सेकंड इज योर नीड फॉर एफिलिएशन। अब नीड फॉर एफिलिएशन में क्या है, यहाँ पे पीपल विथ हाई फॉर पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन। यहाँ पर पीपल जो है, यहाँ पे एफिलिएशन का मतलब ये है कि जो भी पीपल है सोसाइटी में, उनके साथ में जो एफिलिएटेड है, यानी कि उसको अगर सोसाइटी के साथ है तो एक पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, पॉजिटिवली वो पीपल के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है, अच्छी तरह से वो मोटिवेट हो पा रहा है, पीपल के साथ पॉजिटिवली इंटरेक्ट कर पा रहा है। तो इससे अगर पॉजिटिव फीडबैक उसे मिल रहा है, पॉजिटिवली इंटरेक्शन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वो अपने जो है विद अदर इंडिविजुअल ड्राइव, उसको खुशी हो रही है, अंदर से खुशी हो रही है, और कहीं ना कहीं अगर उसके अंदर कोई पेन है, कोई दुख है, तो वो भी वो इग्नोर करके क्या कर रहा है, चीज़ों को अपने फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर नीड फॉर एफिलिएशन का होना भी बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए। मतलब थर्ड इज योर नीड फॉर अचीवमेंट। एक अचीवमेंट, कोई भी चीज़ को हमें अचीव करने के लिए एक मोटिवेशन होता है हमारे अंदर में, या हमारे किसी भी गोल के अचीव करने के लिए, तो हम अच्छी तरह से उस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीड फॉर अचीवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल हैव इंटेंस ड्राइव टू अचीव, जितना ज़्यादा अचीवमेंट करने की, यानी कि फॉर एग्जांपल एक डिग्री है, या फिर भाई फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, तो आपका क्या अचीवमेंट है, कि आपका अचीवमेंट है कि आप अच्छे मार्क्स से अपना नीट क्वालिफाई करें और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाए, और फॉर बिकमिंग अ गुड डॉक्टर।
ठीक है। तो इसके लिए क्या है, अचीवमेंट का होना ज़रूरी है। अचीवमेंट के लिए आपको एक मोटिवेशन का होना ज़रूरी है। मोटिवेशन के लिए आप, मोटिवेशन किस लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्लेडन नीड ऑफ मोटिवेशन थ्योरी में क्या बताया था कि 3 नीड्स आर इम्पॉर्टेंट टू अचीव देयर गोल। 3 नीड्स में से अगर कोई भी एक नीड है तो आप उसको फुलफिल करके गोल को अचीव कर सकते हो। 3 नीड्स क्या क्या है, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर योर अचीवमेंट, ठीक है। इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों में से अगर किसी भी, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पावर है तो भी आप चीज़ों को अच्छी तरह से अचीव कर सकते हो, आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। अचीवमेंट, अगर आपके अंदर अचीवमेंट करने की शक्ति है और आप कोई भी चीज़ को अचीव करना चाह रहे हो तो तब भी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। यानी अचीवमेंट का मतलब क्या है, आपके अंदर मोटिवेशन, आपके अंदर पॉजिटिव फीडबैक आना, आप चीज़ों को करना चाह रहे हो तभी आप मोटिवेट हो रहे हो, दैट इज एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, ठीक है ना। और फिर क्या है, थर्ड इज योर एफिलिएशन। एफिलिएशन का भी होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अगर आप किसी से एफिलिएटेड हो, यानी सोशल इंटरेक्शन आपका अच्छा है, पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है आपको, तभी आप मोटिवेट हो रहे हो और चीज़ों को अच्छी तरह से कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ योर मोटिवेशन। आज की थ्योरी में हमने देखा एल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी। ईआरजी थ्योरी इज वेरी सिंपल एंड ये भी थ्योरी आपके नीड ऑफ मोटिवेशन मैक्लेडन की भी बहुत सिंपल थी। इसमें भी 3 लेवल्स थे, इसमें भी 3 कंपोनेंट्स थे। इसके 3 कंपोनेंट्स जो आपके एल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी के जो कंपोनेंट्स थे वो किसके कॉम्पैक्ट में थे, वो मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की की जो थ्योरी थी उसका कॉम्पैक्ट फॉर्म था, ठीक है। जैसे कि ईआरजे, ठीक है, ईआरजी दैट इज योर एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेडनेस एंड योर जी फॉर योर ग्रोथ नीड, ठीक है। जहाँ की आपके मैक्लेडन नीड्स थ्योरी में 3 नीड्स इंपॉर्टेंट, नीड फॉर पावर, अचीवमेंट एंड योर एफिलिएशन, ठीक है। तो आई होप यू ऑल लाइक दिस टुडेज लेक्चर। तो ये बहुत ही इजी लेक्चर था आज का, लेकिन इसमें हम कभी ना कभी कुछ मतलब मिक्सअप कर देते हैं, कोई हम गलती हो जाती है हमसे एमसीक्यूज लगाने में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें कन्फ्यूजन होता है। तो अगर आप इस तरह से चीज़ों को ग्रैस्प करोगे, इस तरह से चीज़ों को आप देखोगे जैसे मैंने आपको बताया है, तो फिर कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। So that's all for today. Okay, thank you so much. Take very good care of yourself. Thank you.